हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की। बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि क्या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या बाल दोबारा ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, बाल कहाँ से लिए जाएंगे और करने के बाद कोई पेन वगैरह, कोई हमें रेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इन सब सवालों, कॉस्ट क्या आएगी, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट में जो आजकल टेक्निक्स चल रही है वो है बायो FUE, जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और ये बायोलॉजिकली एक कंप्लीट यूनिट होता है। इसको आपके सिर के पिछले हिस्से से निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये पिछले वाले जो बाल हैं ये जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं। आप किसी भी जिनके बाल हेयर लॉस हुआ हो उनके देख लेना, पीछे वाले बाल उनके फिर भी प्रिजर्व रहते हैं। वो ये सबसे लास्ट में जाते हैं, तो ये जेनेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं। और सेकेंडली इन बालों को इस तरह से लिया जाता है कि आपको पीछे से भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ से बाल लिए गए हैं। तो वहाँ से बाल लेके उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है आपके फ्रंटल एरिया में, और ऊपर के टॉप एरिया में, और पीछे आपके पोस्टीरियर स्कैल्प में। तो ये ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है ये तीसरे चौथे दिन से ही आपको ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। उनकी लंबाई बढ़ने लगती है और वो अपनी जड़ पकड़ने लगते हैं, और तकरीबन 10 दिनों में वो आराम से आपकी जो हीलिंग है वो प्रोसेस काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है इनफैक्ट। तो उनकी जड़ें जम जाती हैं, तो उसके बाद आपको कोई ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नहा धो सकते हैं। इवन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप नहा सकते हैं, और आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो और बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाए। उसमें एक दो सावधानियाँ पोस्ट ट्रांसप्लांट में आपको बता दूं कि एक तो झुक के काम नहीं करना होता, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि सिर की स्किन बहुत पतली होती है, तो इसको ट्रांसप्लांट को वहाँ पर रोकने के लिए उसमें सेलाइन इंजेक्ट किया जाता है। उसके अंदर एनेस्थीसिया भी मिक्स होता है, तो ताकि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाते वक्त कोई दर्द वगैरह ना हो और हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से हो सके। तो वो जो सेलाइन हमारा स्किन के अंदर होता है, अगर हम झुक के काम करेंगे तो वो आँखों के ऊपर स्वेलिंग वगैरह या फेस के ऊपर स्वेलिंग आने की संभावना रहती है। बट अगर आप अपराइट रहते हैं तो 2-3 दिन के बाद आपके सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, और 2-3 दिन ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो उखड़ ना जाएं। क्योंकि रात को सोते वक्त या आप किसी ऐसे काम करने लग जाओ जिससे आपके बाल जड़ से ही निकल जाएं, तो वो उसको अवॉइड करना होता है। अदरवाइज़ कोई धूल मिट्टी या कोई धूप का या कोई और परहेज नहीं होता कि आप कहीं जा ना सकें। आप बड़ी आसानी से अपने ऑफिस वर्क में भी जा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2-3 दिन की छुट्टी लेके घर पे आराम करें, क्योंकि ऑफिस में भी जब आप झुक के काम करेंगे तो वो अवॉइड नहीं हो पाता, तो कई बार स्वेलिंग होने की संभावना रहती है। तो 2-3 दिन के बाद आप सारे नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं। आप मार्केट भी जा सकते हैं, कोई मिट्टी वगैरह का उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ट्रांसप्लांट होने के बाद वैसे भी आपकी स्किन को कोई नुकसान वगैरह नहीं होता इसमें, क्योंकि आपके ही स्किन का पार्ट है, वहाँ उसकी सिर्फ जगह बदली है हमने, और कुछ नहीं हुआ। तो दोनों जगह से हीलिंग होने के बाद आपको नॉर्मल रिस्पांस आएगा, और कोई ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बालों की ग्रोथ के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और लगाने के लिए आपको लोशन वगैरह दिए जाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। और अब आती है बात कि क्या ये ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि तीसरे चौथे दिन से ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और तीसरे महीने तक आते आते इनमें से भी कुछ बाल गिरने लगते हैं। क्योंकि एक बार ये शेडिंग का फेज़ आता ही है, तो ये फेज़ किसी में 2 महीने, किसी में 3 महीने ऐसे रहता है। तो उसमें आपको लगेगा कि बाल है ही नहीं स्कैल्प के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनल आपकी सिस्टम चल रहा है, तो उसमें आपके न्यू हेयर ग्रोथ फॉलिकल की वहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि रूट आपकी सलामत है। सिर्फ उसकी शाफ्ट ऊपर से टूट जाती है कई बार क्या गिरती ही है एक बार। तो ये आपका ट्रांसप्लांट उसके बाद बाल, क्योंकि ब्लड सप्लाई वगैरह वहाँ की अरेंज
हो जाती है, वहाँ की रिस्टोर हो जाती है, तो बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये बाल मोटे होने शुरू हो जाते हैं। मोटे होने की वजह से आपको और भी थिक लगने लगते हैं और भी घने लगने लगते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि किस डेंसिटी के साथ लगाए गए हैं। जो अच्छे सेंटर हैं, डॉक्टर्स द्वारा चलाए गए सेंटर हैं, वहाँ पर काम क्योंकि डॉक्टर की सुपरविज़न में होता है, तो वो डेंसिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्लिटिंग वगैरह डॉक्टर्स खुद करते हैं, तो वो डेंसिटी वगैरह देख के करते हैं। तो अगर आप किसी टेक्नीशियन वगैरह से लगवाते हैं ऐसे तो उसमें आपकी स्किन को, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि उन्होंने कोई प्रॉपर हाइजीन रखी है कि नहीं रखी है, स्टरलाइजेशन हुई है कि नहीं है, उनके पास स्टरलाइजेशन का कोई इक्विपमेंट है कि नहीं है, तो आपको सेप्सिस या होने की संभावना रहती है, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। अब रही बात कॉस्ट की, तो अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लगवाते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट का, क्योंकि उन्होंने सारा डिस्पोजेबल यूज़ करना होता है और आपके जो जितने भी डिस्पोजेबल शीट्स वगैरह होती हैं सिर के नीचे रखने के, जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती हैं, ड्रेप्स वगैरह, वो सारे डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट हमें आती है, तो वो हमें पास डाउन करनी पड़ती है। आम तौर पे 3000 से 3500 हेयर फॉलिकल जो हम लगाते हैं, तो उसमें आपका अराउंड 30 to 35,000 खर्चा आ जाता है। सॉरी। अगर आप 5000 हेयर फॉलिकल की रिक्वायरमेंट रहती है आपको, अगर आपका काफ़ी एरिया बाल्ड है, तो उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ जाता है। कई बार हमें ये प्रोसेस 2 सेशन में करना पड़ता है, बट हमारी कोशिश होती है कि आपका एक ही सेशन में कर दें, चाहे उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटे टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही सेशन में आपका काम ख़त्म कर दें। तो आप आराम से 50 to 60,000 मान के चलिए कि 5 से 6,000 बाल अगर आपके लगते हैं तो उतना खर्चा आता है। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो बेस्ट मैं कहूँगा पंजाब में हमारे पास है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। सेकेंड नंबर है 8453684636। धन्यवाद।